नमस्कार पार्थ। दूसरे को ब्लेम देना बंद करो। कब तक आप किसी दूसरे को दोष देते रहोगे? कब तक अपनी गलतियों को छुपाने के लिए दूसरे का सहारा लेते रहोगे? कब तक? 60 साल या 70 साल? महज इतनी ही जिंदगी बची है, गिनती के दिन हैं। अभी कल आपने शपथ लिया था, कल आपने सोचा था, कल आपने कहा था, कल आपने निर्णय लिया था कि मैं कल से पढ़ूंगा, इस 26 को मैं व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। लेकिन अब ये 25 जो आपका बचा हुआ है, बस 60 80 दिन, बस गिन के 80 से 78 दिन बचे हुए हैं, ज्यादा नहीं बचा हुआ है। अभी देखो आप पीछे मुड़ के कि आपने कल कल करते करते कितना दिन गंवा दिया। ये महज आपके जीवन के घटते हुए दिन है और आप एंजॉय कर रहे हो। आप सोचो कि कब तक आप अपनी गलतियों को किसी दूसरे के सर पे मरते रहोगे और बचते रहोगे। कब तक? छोड़ो यार, छोड़ो ना। एक बार मेरे कहने से खुद में झांका जाए और खुद को डांटा जाए, खुद को डिसिप्लिन किया जाए, खुद को सक्सेस की ओर बढ़ाया जाए। कहा जाता है ना कि इतनी धूल जमी थी मुंह पे और मैं आईना साफ करता रहा। मैं कहता हूं कि आईना साफ करना बंद करो। एक बार खुद को देखो, खुद के अंदर झांको कि धूल कहीं यहां तो नहीं है। अगर धूल यहां है तो कितना आसान है साफ करना। अच्छा ये बताओ कि सबसे आसान तरीका क्या है? सबसे आसान है किसी दूसरे को अपनी गलती का श्रेय दे देना, अपनी गलती किसी दूसरे के सर पे मर देना। बहुत मुश्किल है खुद की गलतियों को देखना, खुद को दोष देना, खुद को सुधारना। आपको मोटिवेशन स्पीकर जहां चलते मिलेंगे। छोटा बच्चा मट्टी में खेलता है तो बड़े चाचा बोलते हैं कि बड़ी बेटा ना इसमें ये मट्टी मत आए, ये है वो है। और वही चाचा जा करके भट्टी पे शराब पीते हैं, पौवा पीते हैं, दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, गुटखा खाते हैं। सोचो कि हम दूसरों की गलती के लिए जज बन जाते हैं। अगर कोई दूसरा गलती किया है उसके लिए जज बन जाते हैं और अपने लिए वकील भी। भाई आप क्या कर रहे हो वो देखो ना। दूसरा वो गलती कर रहा है और आप दूसरी गलती कर रहे हो, लेकिन आप आंक लेते हो कैसे कि उसकी गलती बड़ी है, मेरी गलती छोटी है, और अपने आप को प्राउड फील करा देते हो। भाई अगर लड़का 1 नंबर से फेल हुआ या 50 नंबर से फेल हुआ, फेल तो हुआ ना। मेरी बात को ध्यान दो, आप समझो। 1 नंबर से फेल हुआ या 100 नंबर से फेल हुआ, फेल तो हुआ ना। बात गलती आपकी छोटी है, उसकी बड़ी है, लेकिन गलती तो दोनों की है ना। पहले खुद को तो सुधार लो भाई, दूसरे को सुधारने की क्या जरूरत है? दूसरों को दोष देना बंद करो। आप में भी उतने ही दोष हैं, उतने ही मैले, उतने ही गंदे आप भी हो जितना दूसरा है। कभी कहते नहीं है कि जैसा नजर है वैसा ही देश है। नजरिया जैसा आपका रहेगा, दृश्य आपको वैसा ही दिखेगा। इस गंदगी को हटाओ। थोड़ा बाहर बहुत घूम लिए भाई, थोड़ा इस दुनिया में भी तो देखो। इस दुनिया में भी एक ऐसा शख्स बैठा हुआ है जो कई सालों से शुद्ध, साफ, किसी एक ऐसे मोटिवेशन, ऐसे इंसान को खोज रहा है, जो वो इंसान जो बाहर घूम रहा है उसको खोज रहा है। आत्मा आपकी कितनी बार आपको रात में जताई होगी, चेताया होगा कि भाई एक बार खुद को भी, अंदर भी एक दुनिया है उसको भी एक देख लो। लेकिन आप बाहर की चकाचौंध में, आप अपने आप में व्यस्त हो। जब आप अपने कार्य से विफल हो जाते हो तो उस कार्य की विफलता का श्रेय किसी दूसरे की मत्थे मर देते हो कि मैंने इसकी वजह से ये हुआ है, नहीं तो हुआ नहीं होता। भाई आपको भूख लगती है तो वो खाना खाता है तो आपका पेट भर जाता है क्या? नहीं ना। यहां तक खाते हो, यहां तक खाते हो तो उसका श्रेय क्यों नहीं दे देते कि मुझे भूख लगी है, ये पेट, ये खा लो खा लो, तुम्हारी वजह से मेरा पेट भर जाए। ऐसा तो नहीं होता ना।
वो ना खा पाए, आप जल्दी जाकर के चुपके से खा लेते। मैं 100% जिंदगी का रियलिटी बता रहा हूं कि यहाँ पे 90 या 100%, मैं तो 99.99% आदमी को कह सकता हूं कि वो अपनी गलती का श्रेय किसी दूसरे को मत्थे मर देते हैं और दूसरी गलती करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये है आजकल के लड़कों का सबसे ज्यादा स्टूडेंट, उससे भी ज्यादा गार्जियन, उससे भी ज्यादा पड़ोसी, उससे भी ज्यादा हमारा ये समाज। ये कारण था, इसलिए नहीं वो किया था, इसीलिए मैं नहीं कर पाया। बस भाई एक बार अपनी गलती को स्वीकारो तो, मेरी गलती थी, मैं अगली बार तन मन धन से मेहनत करूंगा और सबसे सुख दिखाऊंगा। ये कहने वाला कब बनोगे? इतनी चीज कहने के लिए आपको आपका ईगो हट हो जाता है, आप छोटे हो जाते हैं। भाई इतना अगर कर लिए होते तो आज वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ती। इतना अगर कर लिए होते तो अगले आगे आप भी सक्सेस की लाइन में हो गए होते। बस सबसे आसान तरीका है किसी दूसरे के मत्थे अपने दोस्त को मर देना। सबसे कठिन काम है खुद को दोष देना, खुद को ब्लेम लगाना, खुद को साफ करना। इसीलिए भगवान ने मुंह देखने के लिए दूसरे को आईना बनाया। अब तो मिरर आ गए हैं, लेकिन पहले जब नहीं मिरर हुआ करते थे तो इसीलिए मुंह को और पीठ को देखने के लिए किसी दूसरे को बनाया गया, क्योंकि पीठ और मुंह इंसान खुद नहीं देख सकता, लेकिन हाथ पांव ये सब देख सकता है। क्योंकि जब आप कर्म करते हो तो आप देख सकते हो, कर्म करते हो ना, देख सकते हो। लेकिन जब आप बुराइयां करते हो, बुराइयां जो होती हैं वो छिप जाती हैं। अच्छाइयां नहीं छिपती, लेकिन बुराइयां छिप जाती हैं और लोग दिखाते हैं, बताते हैं, चर्चा होता है। तो उन चर्चाओं पे आप थोड़ा ध्यान क्यों नहीं देते? बताओ। मनगढ़ंत बातें हो सकती हैं, लेकिन सभी बातें गलत तो नहीं होती ना भाई। कोई आपको सही बता रहा होता है कोई, लेकिन ये 80% आपके बारे में सब बुरे बोलते हैं, 20% अच्छा बोलता है, इसीलिए आपको दिखाई नहीं देता। लेकिन एक बार मैं तो कह रहा हूं ना कि धूल आईने पे नहीं है, थोड़ा चेहरा भी साफ कर लिया जाए। गलती उसकी नहीं है, थोड़ा अपने अंदर भी देखा जाए कि कितना मैल जमा हुआ है, उस मैल को अब निकालो। रोज एक एक गलती सुधारो। लेट उठते हो, अलार्म लगाओ, आत्मा को, अपने मन मस्तिष्क को जताओ कि अब मुझे सक्सेस होना है। लिखो, 4 बजे नहीं उठ सकते तो 5 बजे उठो। एक एक गलती सुधारो। मोबाइल 1 बजे तक चलाते हो, शपथ लो, प्रण लो कि 9 बजे मोबाइल मुझे नहीं छूना। 9 बजे के बाद मुझे मोबाइल से दूरी बनानी है। 9 बजे के बाद मोबाइल रख दो। अगर फिर उसके बाद 10 बजे आपको सोना ही है तो सोना है, 5 बजे उठना ही है तो उठना है, व्यायाम करना है तो करना है, रोज आधा घंटा 1 घंटा पढ़ना ही है तो पढ़ना है। इन 23 घंटों में हमको आधा घंटा 1 घंटा पढ़ना है तो पढ़ना है। अभी आप बोझा बांध लोगे तो नहीं हो पाएगा, लेकिन एक एक घंटा देखोगे कि आप, एक दिन ऐसा आएगा कि आप 10-10, 12-12, 8-8 घंटे पढ़ोगे। मिरेकल होगा, मैजिक होगा। लेकिन करो तो सही। ये आपकी छोटी छोटी गलतियां आपको, जब आप परीक्षा में फेल हो जाते हो तो उसे स्वीकारने की हिम्मत देती है। छोटी छोटी सुधार जो होगी ये आपको सुधरने का मौका देगी। आपको सबसे पहले ब्लेम नहीं लगाना है। गलती हुई है, भले ही उसकी वजह से ही हुआ हो, गलती मेरी है, मैंने गलती किया है, मैं दोषी हूं। आपकी आत्मा डरेगी। जब आप पर्दा कर देते हो तो दूसरी गलती करने के लिए तैयार हो जाते हो। जैसे ही आप कहते हो कि मेरे फेल होने का कारण वो है, दूसरा फेलियर आपके सामने खड़ा हो जाता है। क्योंकि उसके बाद कल ही आप जब श्रेय दे देते हो तो उसके कल ही आप चदर तान के खूब आराम से 12 घंटा सोते हो। अगली फेलियर, अगला गलती करने के लिए आप तैयार हो गए, क्योंकि अपनी गलती का श्रेय किसी दूसरे के मत्थे मड़ा। ये है आपकी सबसे बड़ी गलती। इसीलिए मैंने कहा कि अपनी गलती का श्रेय किसी दूसरे को देना बंद करो। अपनी गलती किसी दूसरे के मत्थे मरना बंद करो। आईना साफ करना बंद करो। अपने अंदर झांको। मैल यहां जमा हुआ है, मैल मुंह पे लगी हुई है, मैल हृदय में जमा हुआ है, इस मैल को निकाल सको। दोष देना खुद को शुरू करो, सुधरना खुद को शुरू करो, दूसरे को राय देना बंद करो। पहले अपने आप को देखो, वो क्या कर रहा है उसको मत देखो,
आप क्या हो वो देखो। उसकी गलती अपनी गलती से बड़ी है, लेकिन है तो दोनों गलतियां ना, तो अपनी गलती सुधारो, अपनी नजर को बदलो, नजरिया बदलो, जीवन नाटकीय रूप से बदलेगा। नाटक देखते हो ना, उसमें देखते हो कैसे जीवन धीरे धीरे धीरे, पिक्चर नहीं देखते हो, हीरो खूब पीता है, पीता 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 पीता, लास्ट में देखोगे तो वो आराम से एक दिन ऐसा आएगा कि वो पीना छोड़ देता है। ऐसे ही वो एक बैग तुरंत शुरू हुआ, वो बीच में देखोगे तो वो बहुत प्रयास किया है उस छोड़ने के लिए। आप भी करो, पहले दोष देना बंद करो, खुद को दोष दो, खुद को ब्लेम लगाओ कि तुम ये मैंने ऐसे किया है, नहीं करूंगा। जब दोष दोगे, मैंने अभी कहा नहीं आपसे कि सबसे आसान काम है दूसरे पे उंगली उठाना, सबसे कठिन काम है खुद को दोष देना, सबसे कठिन काम है। बस इतना कहना है कि मेरे ये गलती मेरी है, मैं इसे सुधारूंगा। जितना कहने में लोगों की जैसे लगता है कि हृदय फट रहा है, जैसे लगता है ईगो हर्ट हो रहा है, इतना कहने में। कई लोग तो ऐसे होते हैं सॉरी तक नहीं बोलते, कई लोग तो ऐसे होते हैं जो थैंक्स तक नहीं बोलते। लोग कुछ भी आपके जीवन में सही हो रहा है, थैंक्स को थैंक्सफुल रहो। कुछ भी आपके जीवन में कोई अच्छा हो रहा है, थैंक्स बोलो। आपका कोई किसी का आपने बिगाड़ दिया, सॉरी बोलो, माफी मांगना सीखो। जिस दिन आप झुकना सीख गए, जिस दिन आप थैंक यू ग्रेटफुल हो गए, उस दिन आप देखोगे आपके जीवन में चमत्कार होगा, चमत्कार। और वही चमत्कार आपके जीवन को सफलता की रास्ता खोलेगा और सफल हो जाओगे आप। दोष देना बंद करो, अपने आप को सुधारो, अपनी अंदर की गंदगी को निकालो। उसको निकालने का यही तरीका है जो मैंने बताया कि सुबह अगर देर जगते हो तो 5 बजे जगो। मोबाइल से दूरी बनानी है आपको, मोबाइल का कम से कम प्रयोग करना है। नोट बना के, स्टिक नोट बनाओ, स्टिक नोट बना के दीवार पे चल लगा दो कि मुझे इतना घंटा दिन चलाना है, मोबाइल तो चलाना है, बस उसको बने 9 बजे के बाद मोबाइल मुझे नहीं चलाना है, नहीं चलाना है। मुझे इतना बजे सोना है, सोना है। मुझे इतना बजे जगना है, जगना है। मुझे इतना घंटा पढ़ना है, पढ़ना है। अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से आप पढ़ना शुरू करो, बोलना शुरू करो। मुझे आधा घंटा 1 घंटा खुद को देना है, एकांत में रहना है, रहना। मुझे व्यायाम करना है, करना है। मुझे यहाँ जाना है, जाना। बस इतना 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 करते रहोगे, हो जाएगा। सिलेबस बनाए हो एग्जाम के लिए, तो मुझे सिलेबस खत्म करना है तो करना है। मुझे इस टॉपिक पे कमांड बनानी है तो बनानी है। मुझे इस त्रुटि को सुधारना है तो सुधारना है। बस और कुछ नहीं है जीवन में। अगर गर्लफ्रेंड है तो गर्लफ्रेंड से इतना घंटा मुझे इस टाइम बात करना है तो करना है, उसके बाद नहीं करना। अपने जीवन में आप जब आप डिसिप्लिन, आप जो अपने जीवन को नहीं सुधारोगे तो कोई दूसरा आपके जीवन को नहीं सुधार सकता। जी मैं लिख के दे सकता हूँ, कोई दूसरा आपके जीवन को सुधारने नहीं आ सकता, कोई नहीं। सब चाहते हैं कि आप दलदल में दबे रहो। अगर जिस दिन आप सुधर गए, उनसे ऊपर उठ जाओगे। और कोई अपने से ऊपर उठना नहीं चाहता, कोई झुकना, आपके सामने झुकना नहीं चाहता। बस यही है जीवन की सच्चाई। और आप इस तरह से चलना, अपने जो ब्लेम लगा रहे हो उसको बंद करो, अंदर झांको, आगे बढ़ो, सुधरो। अपना ध्यान रखना, ख्याल रखना। मिलते हैं कल। नमस्कार पार्थ।